नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि पेट 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और अगर आपको यूपी ट्रिपल के द्वारा आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा में बैठना है तो उसके लिए आपको पेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए। और इस बार जो पेट की वैलिडिटी वो 3 साल की हो गई है, तो मतलब 2025 के पेट से आपको 2028 तक जो भी वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी में देखने को मिलेगा। इसलिए इस बार के पेट में अगर आपके नंबर अच्छे स्कोर नहीं हुए तो बहुत सारी वैकेंसी से क्या हो जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए आप सबकी पेट की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। इन क्लास में हम हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि स्टैटिक जीके से कितने 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और स्टैटिक जीके का एक एक पॉइंट दिया गया है। तो आज की क्लास में महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगर आप पेट के अलावा किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि वीडियो की, बीपीओ की, लेखपाल की, रेलवे, एनटीपीसी, उन सब में भी ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो उन सब के लिए भी आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ मेहनत करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओ तो कोई और कर जाएगा और आपकी सीट को ले जाएगा, इसलिए मेहनत तो करनी ही होगी। स्टैटिक जीके का टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समझाना नहीं होता, इन चीज़ों को याद करना होता है, तो थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा। लेकिन पहले मैं आपकी स्टैटिक जीके से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम टाइम आते आते आपकी स्टैटिक जीके पूरी तैयार हो जाएगी। और स्टैटिक जीके में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, करंट जैसे होता है टाइम टू टाइम चेंज होती है, तो करंट को हम सबसे लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ओके, समझ में आया हमारा तरीका क्या होगा, किस तरीके से हम पढ़ेंगे। और अगली क्लास में आने से पहले आपको लगभग 80% चीज़ें याद होनी चाहिए। कुछ चीज़ों को हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे और क्लास में याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स को और उनके लेखक। एनिमल फॉर्म की बुक के लेखक है जॉन अरेवल। द कॉमेडी ऑफ एरर्स, अ मिडसमर नाइट्स और एथोलो, इन तीनों के लेखक कौन है? शेक्सपियर। और भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं? भारत का शेक्सपियर कहते हैं कालिदास जी को। इसी के साथ साथ द ग्रेट ट्रेजिडी पुस्तक के लेखक है जे भुट्टो जी। ये कुछ ऐसी किताबें जो अक्सर चर्चा में रहती हैं। इसी के साथ साथ कुछ किताबें ऐसी भी होंगी जो करंट में चर्चा में रहेंगी, कुछ एंशिएंट हिस्ट्री की भी बुक रहेंगी, उन सबको भी हम धीरे धीरे डिस्कस कर लेंगे। मैन एंड सुपरमैन और एट द मैन किताब लिखी है आपके जॉर्ज बर्नार्ड जी ने। इसी के साथ साथ एक किताब है आपकी डायलेमा ऑफ आवर टाइम के लेखक है हेराल्ड जे लस्की। मदर किताब लिखी है आपकी मैक्सिकम गोर्की ने। ऑन कंस्ट्रक्शन किताब लिखी है आपके माओ ते सुंग ने। ये ऐसे राइटर हैं जो कहीं ना कहीं अक्सर पूछे गए हैं। हो सकता है कि आप पहली बार इनको पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ी सी टफ लगेगी क्योंकि स्टैटिक जीके थोड़ी टफ तो होती है, लेकिन आपको पता है कि भैया 10 नंबर की बात है तो आपको स्टैटिक जीके भी अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी। एडोल्फ हिटलर ने एक किताब लिखी थी मीन केव के लेखक कौन है? मीन केव के लेखक हैं आपके एडोल्फ हिटलर जी। एला बासम की एक किताब है द वंडर दैट वाज इंडिया। ये किताब लिखी है आपके एल बासम जी ने। पॉलिटिक्स किताब किसने लिखी है? पॉलिटिक्स किताब लिखी है अरस्तु ने। जैसे कि एक और किताब है अर्थशास्त्र किताब आधारित किस पर है? अर्थशास्त्र किताब आधारित है आपके राजनीति विज्ञान पर। लेकिन अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा किसने? अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा है चाणक्य ने। चाणक्य के कुछ और नाम है जैसे कि विष्णुगुप्त है, कौटिल्य। चाणक्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इसी प्रकार पॉलिटिक्स किताब किसने लिखी? पॉलिटिक्स किताब लिखी अरस्तु ने। और अर्थशास्त्र किताब लिखी तो चाणक्य ने, लेकिन आधारित किस पर है? ये आधारित है आपके राजनीति विज्ञान पर। अगली किताब है आपकी डायना मिलफोर्ड की। ये कुछ विदेशी लेखक है लेकिन इनकी किताबें पूछी जाती है इसलिए हमें याद करनी पड़ेंगी। डायना मिलफोर्ड ने एक किताब लिखी है द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। E.M. फोस्टर ने एक किताब लिखी है अ पैसेज टू इंडिया। ये किताब पेट के एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। लियो टॉल्स्टॉय की किताब है वॉर एंड पीस। और टॉल्स्टॉय के विचारों से महात्मा गांधी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। एक बार क्वेश्चन पूछना गया कि भाई महात्मा गांधी किस दार्शनिक के विचारों से प्रभावित थे?
टॉलस्टॉय के विचारों से महात्मा गांधी प्रभावित थे। अच्छा, महात्मा गांधी ने एक टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना भी किया था दक्षिण अफ्रीका में। क्या आपको पता है? अगर पता है तो उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने 2 फर्म स्थापित किया था। एक तो फिनिक्स फर्म की स्थापना किया था, दूसरी फर्म थी टॉलस्टॉय। क्योंकि टॉलस्टॉय के विचारों से महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, जिन्होंने अपने फर्म का नाम ही क्या रख दिया था? टॉलस्टॉय फर्म। इन दोनों की स्थापना कब किया था? इसका आंसर ऑफलाइन कमेंट में दीजिएगा। जो थोड़े से इधर उधर के पॉइंट है ना, उन सबको भी हम याद करते रहेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाए। इसके बाद एक किताब लिखी गई थी मदर इंडिया। मदर इंडिया किताब किसने लिखी थी? मदर इंडिया किताब लिखी थी कैथरीन मेयो ने। हिंदू सिविलाइजेशन किताब लिखी आपकी जॉन मैरी ने। द वेल्थ ऑफ नेशन किताब लिखी आपके एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। जबकि भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसको कहते हैं? भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं एम विश्वेश्वरैया जी को। एम विश्वेश्वरैया को कौन सा जनक कहते हैं? एम विश्वेश्वरैया को कहते हैं भारतीय अर्थशास्त्र का जनक। अगर आपसे वैसे पूछेगा अर्थशास्त्र का जनक किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसको कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक भी एडम स्मिथ को कहते हैं। एडम स्मिथ की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है द वेल्थ ऑफ नेशन। अच्छा, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक किसको कहते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कहते हैं एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस को हम इंजीनियर्स दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भारत के पहले इंजीनियर कौन थे? एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया भारत के पहले इंजीनियर भी थे, इसी के साथ साथ ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे। एम विश्वेश्वरैया की किताब है, एम विश्वेश्वरैया की कौन सी किताब है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक किताब लिखी थी द वेल्थ एज आई सी इट। किताब किसने लिखी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। एयरपोर्ट किताब किसने लिखी? आयर लैली की किताब है एयरपोर्ट। दांते ने किताब लिखी थी डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं दांते। जॉन मिल्टन की किताब है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट किताब लिखी थी आपके जॉन मिल्टन की। जो किताबें अभी करंट में चर्चा में हैं, जैसे अभी सौरव गांगुली की किताब चर्चा में है, इसी के साथ साथ कुछ और किताबें जैसे आपके शशि थारूर जी की, श्याम पित्रोदा जी की, उन सब चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। बस आप इन सब चीज़ों को याद करिए। प्लेटो ने किताब लिखी थी द रिपब्लिक। और पहली बार गणतंत्र की अवधारणा का जन्म किसने दिया था? पहली बार गणतंत्र अवधारणा का जन्म दिया था आपके प्लेटो ने। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है रूसो। द प्रिंस ऑन द आर्ट ऑफ वार के पुस्तक के लेखक कौन है? मैकियावेली। चार्ल्स डिकेंस ने किताब लिखी थी आर्ट ए लव टू स्टडी। इसी के साथ ओलिवर लिविश किताब भी किसने लिखी थी? चार्ल्स डिकेंस ने। हो सकता है एक बार में आपको याद नहीं हो रहा हो, लेकिन आप इनको क्या करना है? मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। जब हम मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, वीडियो को सुनेंगे, PDF से पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसीलिए पहले मैंने क्या किया? स्टैटिक जीके की क्लास को स्टार्ट किया, जिससे सारी चीज़ें आपकी आसानी से तैयार हो जाए। एडवर्ड थॉमस ने एक किताब लिखी थी फेयरवेल टू इंडिया। G.K. कॉलब्रैक की किताब है आ चाइना पैसेज। अभी ये किताब आपके SSC के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। विंस्टन चर्चिल ने एक किताब लिखी थी गैदरिंग स्टोमर। और विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को क्या बोला था? कुछ बोला था क्या? विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर कहा था। अरविंद अडिगा सिलेक्शन डे और द वाइट टाइगर। सिलेक्शन डे और द वाइट टाइगर किताब किसने लिखी? अरविंद अडिगा। जैसे कि आपको पता है कि अभी कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पे कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कुछ वो लाए गए थे अभ्यारण्य, कुछ आपके क्या हुए थे? बाघ लेकर आए, तो उनको रखा कहाँ पे था? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। ये बाघ लाए कहाँ से थे? नामीबिया से चीते लेकर आए थे। नामीबिया से चीते लाकर हमने रखा कहाँ पे था? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित कहाँ पर? MP। और मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में क्या आया था? आपका प्रोजेक्ट टाइगर आया था। जो टाइगर रिजर्व अपने यहाँ पे टाइगर की संख्या को दुगना कर देते हैं, उसे कौन सा अवार्ड देते हैं? T+2 अवार्ड देते हैं। इससे पहले T+2 अवार्ड दिया किसको गया था? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व स्थित कहाँ पर है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व स्थित है आपके तमिलनाडु में। इसी के साथ एक अगली किताब है आपकी PP नरसिम्हा राव की द इनसाइडर। द इनसाइडर किताब किसने लिखी है? PP नरसिम्हा राव ने लिखी है। सेक्स और द इंग्लिश रोचर किताब किसने लिखी? मेंडोना ने लिखी है। लज्जा और फ्रेंच लवर किताब किसने लिखी? लज्जा और फ्रेंच लवर किताब लिखी है आपकी तस्लीमा नसरीन ने।
द जनरेशन ऑफ इंडिया किताब किसने लिखी है? टी.एन. शेषन ने। सेंटेनिक वर्सेस फ्यूरी किताब किसने लिखी है? सलमान रुश्दी ने। राजीव नामक किताब किसने लिखी? सोनिया गांधी जी ने। फ्रीडम फ्रॉम फियर किताब किसने लिखी? ऑंग सान सू की ने। LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जी की किताब कौन सी? माई कंट्री माई लाइफ किताब किसकी? लाल कृष्ण आडवाणी जी की। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किताब किसकी? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किताब है आपकी कपिल देव जी की। याद रखिएगा, किताबें अक्सर चर्चा में रही हैं। द लॉन्गेस्ट ट्रेड किताब लिखी है आपके टॉम अल्टर ने। स्पीकर्स डायरी किताब लिखी है आपके मनोहर जोशी ने। मार्गरेट थैचर नामक किताब लिखी द पथ टू द पावर ने लिखी। मार्गरेट थैचर ने किताब लिखी है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक भी, इन्होंने किताब लिखी थी टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड। अच्छा, MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। तो भारत में हरित क्रांति प्रारंभ कब हुई थी? 1966-68 में भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद हम भारत में हरित क्रांति लाए थे? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद हरित क्रांति लाए थे। अच्छा, हरित क्रांति में हमने मुख्य रूप से फोकस किस फसल में किया था? गेहूं के फसल में किया था। अच्छा, विश्व में हरित क्रांति कौन लाया था? नॉर्मन बोरलॉग जी। अच्छा, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन को। MS स्वामीनाथन को नोबेल अवार्ड मिला था। तो MS स्वामीनाथन को नोबेल अवार्ड किस लिए मिला था? किस क्षेत्र में मिला था? इसी के साथ साथ MS स्वामीनाथन अवार्ड दिया जाता है। MS स्वामीनाथन अवार्ड किस क्षेत्र में देते हैं? MS स्वामीनाथन अवार्ड देते हैं हम खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में। और MS स्वामीनाथन को मिला था शांति का नोबेल। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। शांति का नोबेल किसको मिला था? MS स्वामीनाथन जी को मिला था। और MS स्वामीनाथन अवार्ड किस में देते हैं? MS स्वामीनाथन अवार्ड देते हैं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में। कृषि मत कर दीजिएगा, ऑप्शन में आपको कृषि मिलेगा, लेकिन MS स्वामीनाथन अवार्ड देते हैं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में। इसी के साथ साथ एक किताब आपकी लिखी थी राजनीति की रपटीली राहें, संसद में 3 दशक। ये किताब दोनों लिखी थी आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अरुंधति राय की एक किताब है द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस। द मिनिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट हैप्पीनेस किताब किसने लिखी? अरुंधति राय ने। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किताब किसने लिखी? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किताब लिखी नेल्सन मंडेला ने। लेट्स किल गांधी किताब किसने लिखी है? तुषार गांधी ने। बुरी बुरी LDC किताब किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने। द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज किताब किसने लिखी है? झंपा लाहिड़ी ने लिखी है। इसी के साथ साथ फर्स्ट पर्सन किताब किसने लिखी है? फर्स्ट पर्सन किताब लिखी है आपकी व्लादिमीर पुतिन ने, जो कि कहाँ का संबंध रखते हैं? रूस से। VS नायपाल ने किताब लिखी हाफ अ लाइफ। सतीश गुजराल की एक किताब है आ ब्रेस विथ लाइफ। ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें थी। इसके अलावा भी कुछ किताबें हैं जिसको हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करिए, मेहनत करिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए।